जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर सूर्य ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 15 जनवरी 2024 से लेकर 13 फरवरी 2024 तक मकर राशि में गोचर करने वाले सूर्य आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य 15 जनवरी 2024 को मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्यदेव 15 जनवरी 2024 को धनु राशि छोड़कर शनि की पहली राशि मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि सूर्य के लिए सम राशि मानी जाएगी। 13 फरवरी 2024 तक सूर्य मकर राशि में ही बने रहेंगे। सूर्य के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सत्ता के कारक ग्रह सूर्य, जो कि आजाद भारत की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी माने जाते हैं, अब वह 8वें भाव से हटकर भाग्य भाव में जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि यह वर्तमान समस्याओं में कमी आने का द्योतक है, अर्थात देश के भीतर जो आंतरिक अशांति थी उसमें तुलनात्मक रूप से कमी होने लग जाएगी। यदि किसी खास वर्ग या विभाग में कुछ असंतोष रहा है तो वह भी अब धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। सूर्य का गोचर धर्म स्थान पर होने के कारण भारतवर्ष के भीतर धार्मिक वातावरण और मजबूत होगा। बुजुर्गों और वरिष्ठ लोगों की मृत्यु दर में कमी देखने को मिलेगी। हृदय रोग से संबंधित मामलों में भी अब कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दुर्घटनाओं में भी कुछ कमी। अन्य गोचर तो अभी अनुकूल नहीं है, लेकिन सूर्य का गोचर अनुकूल है, इसलिए थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। सरकार से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगी। आइए अब जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का आपकी लग्न यानी आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके कर्म स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। फलस्वरूप आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आगे रह सकते हैं। नौकरी पेशा को पदोन्नति मिल सकती है। पिता पक्ष से अच्छा सपोर्ट और अच्छी अनुकूलता भी मिलने के योग बन रहे हैं। सामान्य तौर पर सभी तरह के कामों में सफलता दिलाने का काम सूर्य का यह गोचर कर सकता है, करना चाहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का वृषभ लग्न या वृषभ राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृषभ राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में ये आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। यद्यपि नवम भाव में सूर्य के गोचर को पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी पिछले गोचर की तुलना में सूर्य का यह गोचर कुछ ही सही लेकिन बेहतर है। इसलिए काम करने पर भाग्य भी बेहतर सपोर्ट कर सकेगा और कामों में तुलनात्मक रूप से बेहतर सफलता भी मिल सकेगी। हालांकि भाई बंधुओं और मित्रों के साथ यथासंभव अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य का यह गोचर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचरवश आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। अतः सूर्य के इस गोचर से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यथासंभव अपने आत्मविश्वास को मेंटेन करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना समझदारी का काम होगा। आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क इस समय अवधि में नहीं लेना है। अर्थात सूर्य का यह गोचर आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाना और उनकी मदद करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कर्क लग्न या कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के इस गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा तो नहीं माना जाता। हालांकि व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी व्यापारिक कामों में समझदारी पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यथासंभव यात्राओं से बचाव भी उचित रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करनी है तथा उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि वालों, सूर्य आपके लग्न या राशि के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में ये आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि लग्न या राशि के स्वामी का छठे भाव में जाना जीवन में कुछ कठिनाइयां देने का काम करता है।
लेकिन सूर्य के गोचर को छठे भाव में अच्छा माना जाता है। फलस्वरूप आप प्रत्येक कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। आप अपने विरोधियों से बेहतर स्थिति में देखे जा सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। फिर भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न होना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में मंदिर या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना है और वहां जाकर नारियल तथा बादाम का दान करना है। मंदिर में भी चढ़ाएं, बाहर बैठे हुए लोगों को प्रसाद के रूप में भी दें। आइए अब जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हुए ये आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का पक्का भाव या पक्का घर माना जाता है। अतः यहां पर सूर्य यदि फायदा नहीं कराएंगे तो शायद नुकसान भी नहीं कराएंगे। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको नहीं पड़ना है, चैतन्य रहना है, सजग रहना है। इसके अलावा खान पान पर भी संयम रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी सूर्य के इस गोचर के कारण रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने गुड़ का सेवन यदि आप नहीं करेंगे तो यह आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वाले सूर्य आपके लाभेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा तो नहीं माना जाता, अतः यथासंभव स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश आपको करनी है। घर परिवार के मामले में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना तथा माता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी रहेगा। हालांकि लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ रहा है, फलस्वरूप घर गृहस्थी से संबंधित कुछ मूल्यवान चीजों की प्राप्ति भी इस अवधि में संभव हो सकती है। इसके बावजूद भी सूर्य के इस गोचर के चलते आपको निर्वाह जो है सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मां दुर्गा के मंदिर में जाना है, उनको प्रणाम करना है, यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, दसम भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म स्थान के स्वामी का तीसरे भाव में जाना कार्य व्यापार को लेकर सफल यात्राओं का संकेतक होता है। इसके अलावा सूर्य का यह गोचर आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगा, अनुकूल करेगा, मेंटेन रखेगा। आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रह सकता है। पद प्रतिष्ठा तथा सम्मान आदि की प्राप्ति में भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। स्थान लाभ आदि के लिए भी इस गोचर को अच्छा माना जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अश्लीलता का त्याग करते हुए स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। धनु लग्न वाले भाग्य भाव का स्वामी होकर सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर दूसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि ऐसा गोचर नेत्र या मुख से संबंधित कुछ तकलीफें, कुछ रोग, कुछ परेशानियां देने का काम करता है। साथ ही साथ आर्थिक मामले में भी इस गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। घर परिवार में भी कुछ मनमुटाव इस गोचर के चलते देखने को मिल सकता है, लेकिन इन सब के बीच एक अनुकूल स्थिति यह रहेगी कि आपके धर्म भाव का स्वामी परिवार के भाव में जा रहा है, अतः घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है जो संबंधों को मेंटेन करने में मददगार बन सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन काले कपड़े या फिर काले कंबल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वाले सूर्य आपके अष्टमेश होते हैं और वर्तमान में ये आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी लग्न या आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं और अष्टमेश होकर पहले भाव में ये पहुंचे हैं। इसलिए सूर्य आपके स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। विशेषकर पेट से संबंधित अथवा पित्त या एसिडिटी आदि की कुछ परेशानियां रह सकती हैं। कामों में छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। संबंधियों के साथ विवाद भी होने का भय उपज सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में संभव हो तो रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। आइए आप जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कुंभ लग्न या कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्तमेश सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं।
सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से सप्तम भाव के स्वामी होकर के सूर्य द्वादश भाव में जा रहे हैं। फलस्वरूप दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ कमजोरी, कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है अथवा उनके साथ तालमेल बिठाने में कुछ व्यवधान या कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कामों में कठिनाइयां, बेकार के खर्चे तथा शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को क्रोध से बचाना है, कलह से बचाना है। इन सब से दूर रहेंगे तो ये सब कुछ आपके लिए उपाय की तरह फायदेमंद रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का मीन लग्न या मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि वालों, सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। कहा गया है छठे भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना उन लोगों के लिए विशेष अनुकूल रह सकता है जो लोग बैंक से या किसी अन्य माध्यम से लोन प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा आर्थिक लाभ तथा पदोन्नति करवाने में भी सूर्य का यह गोचर मददगार बन सकता है। पिता के पक्ष से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य भी सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना शुभ रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य के इस गोचर के परिणामों को पहले से जानकर आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और सूर्य के गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे बल्कि यदि इससे किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला था तो योजनाबद्ध तरीके से आप उसे दूर भी कर सकेंगे। हम आशा करते हैं हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.